हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का सम नंबर 8 विद बेसिक्स। आपका कोई भी 6-7 का क्लास का बच्चे बेसिक छूट गया है तो आपको मेरी सारी वीडियोस में बच्चे बेसिक्स मिलेगा। पिछले कोई भी आप क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको किसी भी क्लास का अगर कोई भी बेसिक स्टेप नहीं आता, आपको मैथ्स नहीं आता, तो भी आप 10th क्लास का मैथ्स कर सकते हो। बट थोड़ा सा ध्यान से करो बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को शेयर करो। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट पढ़ो बच्चे। आपको हर वीडियोस में बोलती हूँ कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसकी स्टेटमेंट्स को कम से कम 2 टाइम्स आपको रीडिंग करना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा और फिर आप उसको प्रॉपरली कर पाओगे। देखो आपको फॉर्मूलाज भी लर्न करने की जरूरत नहीं है बच्चे। किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी चैप्टर का आप सम्स की प्रैक्टिस करो, आपका डबल बेनिफिट होगा। आपको सम्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फॉर्मूलाज भी अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सम और फर्स्ट 51 टर्म्स। 51 इसमें क्या है, आपके पास टर्म्स है। टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third term are 14 and 18. Second term is 14 and third term is 18. देखो जो भी गिवन है उसको ऐसे शॉर्टकट में लिख लो, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा बच्चे। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप इस क्वेश्चन को फट से कर दोगे। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। टर्म्स मिल गई हमें, थर्ड टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है। देखो आपकी जो पहली सेकंड टर्म है फिर थर्ड टर्म है, यानी कि कंटिन्यू चल रही है, तो हम डी कैसे निकाल सकते हो आप बच्चे। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को कर दो माइनस, तो यहां से क्या आ गया आपके पास, डी की वैल्यू आ गई बच्चे 18 माइनस 14 कितना हो जाएगा 4। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए कहां से फाइंड आउट करोगे, यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2 माइनस 1 एन कितना है 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस डी। A2 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो बच्चे। ये जस्ट आपको अगर पता होगा तो आपको ये सारा करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि a प्लस डी हमारे पास कहां से आया है। अब A2 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस डी, तो a प्लस डी से आप यहां किसकी वैल्यू पुटअप कर दोगे आप बच्चे, इस डी की वैल्यू पुटअप कर दो। डी कितना है, डी कितना है आपके पास 4, सेकेंड टर्म कितनी है 14, तो a कितना आ जाएगा 14 माइनस 4, वैल्यू ऑफ a इज 10। देखो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। हमने फाइंड आउट क्या करना है, 51 टर्म्स का सम। 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हो बच्चे, इजी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। एस एन क्या होता है बच्चे, सम के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू जी। एन कितना है आपके पास 51 टर्म्स, तो 51 लिख दो अपॉन 2। a कितना फाइंड आउट किया हमने 10, टर्म्स कितनी है, एन की वैल्यू 51, वैल्यूज पुटअप करते जाओ बच्चे। d कितना है आपके पास 4। अगर मैथ्स को बच्चे इंटरेस्ट से करोगे, माइंड लगा के अपना प्यार से मैथ्स को ढंग से करो, अच्छे से, जब आपका माइंड फ्रेश हो तभी आप मैथ्स की बुक लेके बैठा करो बच्चे। तो आपको मैथ्स, मुझे लगता है कि सारे सब्जेक्ट से इजी ही आपको मैथ्स लगेगा बच्चे, बट ध्यान से और प्यार से करने की जरूरत है मैथ्स को, मन लगा के। 2 10 20, 51 में से 1 गया 50, 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 51 अपॉन 2, 20 प्लस 5 होगा 20, पीछे 0, 20 में 200 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 220।
ये कितना हो जाएगा बच्चे 220, तो 51/2, 2 से कर दो कैंसल, 110। देखो आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाती हूँ बच्चे, वैदिक मैथ्स की ट्रिक है, आपको लर्न भी हो जाएगी। अगर किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको लेंथी मेथड की जरूरत नहीं है। देखो 51 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका एक शॉर्टकट सीखो, 5 इधर लिखो 1 इधर लिखो, बीच में 5 और 1 का एडिशन 6, 561, 11 से मल्टीप्लाई हो गई ना इजी। क्या किया मैंने, सिंपली 5 को इधर 1 को इधर, बीच में इन दोनों का एडिशन। ये आपको ट्रिक भी सिखा दी बच्चे मैंने। मल्टीप्लाई कितनी आई 561 और पीछे 0। ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। वेरी इजी क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग, नोट डाउन कर लो बच्चे। अगर आपको कोई भी स्टेप किसी भी क्वेश्चन में समझ नहीं आता, कोई भी बेसिक्स क्लियर नहीं होता बच्चे, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो बच्चे, पूछ सकते हो कोई भी बेसिक्स। नाउ वी आर डूइंग सम नंबर 9। सम नंबर 9 स्टेटमेंट लिखी मैंने सम नंबर 9 की। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स of an AP is 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. n terms का सम निकालना है हमें। Find the sum of फर्स्ट एन टर्म्स। देखो क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, हमें क्या बोल रहे हो, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। हमें फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे दिया बच्चे कितना 49। सिमिलरली दैट ऑफ 17 टर्म्स, दैट ऑफ का मीनिंग क्या है कि वही स्टेटमेंट को पिछली को रिपीट कर रहा है। एंड ऐसे ही सम ऑफ 17 टर्म्स विल बी 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमें फाइंड आउट क्या करना है, n टर्म्स का सम। देखो हम इसको यूज करेंगे, Sn का फॉर्मूला आपको सबको पता है बच्चे, हम रिपीट करते हैं। आप अगर हर क्वेश्चन में फॉर्मूला को रिपीट करोगे बच्चे, आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ऐसे लर्न हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। 2a प्लस में n-1 इंटू d, बट हर क्वेश्चन में फॉर्मूले को रिपीट करो। Sn 7, S7 लिखो, यहाँ n की वैल्यू 7, 2a हमें फाइंड आउट करना है बच्चे, n की वैल्यू 7 -1 इंटू d, d भी आपको फाइंड आउट करना है। S7 को पुट अप कर दो 49, इसको एज इट इज चलने दो। अंदर क्या हो गया आपके पास 2a प्लस 7 -1 6d एंड योर नेक्स्ट स्टेप इज, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ ये भी 2 के टेबल पर जाता है, तो हम 2 को क्या निकाल लेंगे, कॉमन। कॉमन का मीनिंग है कि 2 इससे डिवाइड होगा, a प्लस में 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 से 2 कैंसिल। देखो अब 7 इधर ऊपर है, इधर जाके नीचे कैंसिल हो जाएगा ना 49। 7 का टेबल तो आता है बच्चे। अगर आपको 7 का टेबल भी नहीं आता तो बच्चे एडिशन से भी कर सकते हो इसे। बस आपको किसी भी हाल में 10th क्लास का मैथ्स सीखना है, घबराया मत करो कि हमें पिछला नहीं आता तो हम आगे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो बच्चे। बस थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी प्रैक्टिस, फिर आप 10th क्लास का मैथ भी पार कर जाओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको, मन लगा के अगर पढ़ोगे
तो आपको 10th क्लास का मैथ्स तो बिल्कुल ही बहुत ही इजी लगेगा। अब इसी फॉर्मूले में हम किसको रिपीट करेंगे, 17 के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, S17 है। अब n की वैल्यू कितनी होगी, 17। n को 17 पुट करो, a हमें फाइंड आउट करना है 17 - 1, d भी फाइंड आउट करना है बच्चे। S17 की वैल्यू पुट अप करो 289, 17/2 2a प्लस 17 - 1 16d। अब ये देखो ये भी दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, तो 2 को निकाल दो कॉमन, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16। 2 का टेबल तो आई होप सबको आता होगा। अब ये देखो 289 17 से हो जाएगा कैंसल। 17 को अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 289। $289 17 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, a प्लस 8d। 17 को जब इसे डिवाइड करोगे तो 17 ही आएगा बच्चे, 17 इक्वल टू 8। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आ गया आपका यहाँ एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी लगा सकते हो बच्चे। अगर आपने 3rd चैप्टर अच्छे से किया है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो a प्लस फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व 1 और 2, यानी दो सॉल्विंग 1 और 2। 1 में क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7। सेकेंड में क्या है, a प्लस 8d इक्वल टू 7। अगर आपने 3rd चैप्टर भी नहीं किया है तो भी बच्चे मैं आपको ये बता देती हूँ कि 2 इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। देखो सॉल्व करना सिखाती हूँ मैं आपको। पहले ऊपर फर्स्ट इक्वेशन लिखो, फिर सेकंड इक्वेशन लिखो। नेक्स्ट स्टेप इज इनमें से किसी भी एक वैल्यू को सेम बनाना होता है। हमारे पास देखो ऑलरेडी सेम है, ए सेम है। नेक्स्ट स्टेप इज इसको चेंज करो, नीचे वाले साइन को, साइन चेंज हो गया। अब जो साइन चेंज हुआ हम उसी को यूज करेंगे, दूसरे साइन को भूल जाओ। प्लस माइनस गया कट। अब इस प्लस को भूल जाओ। अब 8 किस चीज का हो गया आपके पास, माइनस का। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5, 5 किस चीज का आएगा, माइनस का। 17 भी किस चीज का है, माइनस का। प्लस माइनस माइनस, 17 में 7 माइनस करोगे तो कितना हो गया, 10। डी की वैल्यू आ जाएगी 10/5, इट मीन्स 2। अब डी आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2। इसको कहां पुट अप कर दोगे, d इक्वल टू 2 पुट इन 1 या 2 किसी में पुट अप कर लो बच्चे, सेम आ जाएगा आपके पास आंसर। a प्लस 3d इक्वल टू 7। a हमें फाइंड आउट करना है, d कितना है 2 इक्वल टू 7, 3 2 जा 6। a वैल्यू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। a 1 हो गया और d आपके पास कितना हो गया, 2। अब इसे हम रब करते हैं, इसे साइड पे लिख लो एक बार, 1 और 2। हमें निकालना क्या है, n टर्म्स का सम। Sn फाइंड आउट करना था ना, n टाइम्स का सम। फॉर्मूला लगाओ भाई, n/2। देखो एक ही क्वेश्चन में 3 टाइम्स आपका फॉर्मूला रिपीट हो गया तो नेचुरली ये लर्न हो जाएगा। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट अप करनी है, सिंपली आपको n को n ही रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर ही n में आएगा क्योंकि उसने हमसे n टर्म्स का सम पूछा है। a कितना है बच्चे, 1। n हमें पूछा है उसने, d कितना है आपके पास, 2। वैल्यूज को पुट अप करके सॉल्व आउट करो, 2 1 जा 2, फिर 2 को अंदर ले जाओ, 2n माइनस 2 प्लस माइनस गया कट, n/2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 गया कट, n मल्टीप्लाई n हो गया हमारे पास। n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर कहां से आ गया, बेस सेम हो तो बच्चे पावर्स हो जाती हैं ऐड। ये हो गया आपका बच्चे 9th क्वेश्चन। स्टूडेंट अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में लिखो। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।